मैतर नजदीक आ गया, जवाब दिया हरिश्चंद जी महाराज गलियां साफ करके आए हो जी, कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएं। भोजन करने बैठी थी तो विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके रोने लगे, कहा भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो भोजन दे दे, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी, एक बात सोची, हमें तो 4 ही दिन हो गए, इसके 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाएंगे। अपना भोजन उठा करके उसी अंधे को दे दिया। और यही तो अपनी संस्कृति है। कभी कहते हैं कि भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है, और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया, मैत्र ने भोजन दिया तो विश्वामित्र ने कोड़ी का रूप धारण कर लिया। 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए। हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया, शरीर सूख करके कांटा हो गया, एक जगह पर बैठ जाते, उठने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो नजदीक आ गया, जब आप दिया हरिश्चंद्र जी महाराज, मैंने बात बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें नहीं खरीदा। सारे दिन भोजन में लगे रहते, कोई काम तो करते नहीं। कहिए महाराज, अभी मुझे क्या करना? बोलिए घड़ा उठाओ, जल लेके आना। हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज के नदिया लो गईयो, पहले करियो काम फिर तुम लौट के खाना खाइयो। जब तुम जल लेके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले महाराज। धीरे धीरे उठो लाए उन सबरो जोर लगाए। घड़ा भर तो लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को उठा लेते, उसी जगह पे बैठ गए तो क्या लेगा। तारा रही नजर उठाई कि देखी भूप ने आवे तारा रानी, करे सहायता मेरी रानी भूप ने मन में जानी, करे सहायता मेरी रानी भूप ने मन में जानी। देखा सामने से तारा आ रही है, तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली बंधी। एक बात सोची, ये मेरी रानी है और इसने एक दिन ये कसम खाई थी हम तुम्हारा सुख और दुख में साथ देंगे। एक दिन ये मेरे साथ में बिक गई और आज मेरा घड़ा भी उठवा देगी। तब तक तारा सामने पहुंची। तारा ने जैसे ही देखा पहचान लिया महाराज आप। हरिश्चंद्र कहते हैं तारा, जवाब दिया महाराज रोहितास की याद में क्या भोजन नहीं करते। हरिश्चंद्र कहते तारा सच बात तो यह है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आगे बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया, तारा ओ तारा उठा बाई दे, ओ रानी उठा बाई दे गगरिया मेरी गल की भरी।
तारा कहती है महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो तुम्हारी घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ हैं? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है तारा? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा। जरा सोचो महाराज, अगर मैंने तुम्हारी घड़ी से हाथ भी लगा दिया तो मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगा? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तारा बोली तुम्हें देवे काया काली बताई है रे चल, मैं बुद्धि ले उठाई है तुम्हें देवे ये काया काली बताई है रे चल, मैं बुद्धि ले उठाई है मोदी महाराज, आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना, चले जाना। तारा ने अपना घड़ा उठाया, वो तो चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे की बैठे रह गए। ये क्या हुआ? क्या ये वही रानी है जो इसने एक दिन कसम खाई थी? आज मेरा घड़ा नहीं उठवाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने घड़ा नहीं उठवाया। सोचते रहे। उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने उस घड़े को उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी। घर तक ले आते ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के सामने पहुंचे और मेहतर ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज माफ करना, वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, नहीं खरीदता। कोई काम नहीं करते, सारे दिन भोजन में ही लगे रहते हो। आज तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया। अब ये काम तुमसे नहीं होगे। मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उघारो। एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुन लो, तुमने आज जो घड़ा तोड़ा है ना, इसके पीछे आज तुम्हें भोजन भी नहीं दिया जाएगा। लाठी उठाई, मरघट पर पहुंचे। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा अरे भाई जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद के लाए, वो तो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। उसे ये कह दो बगीचे में चला जा, पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने रोहितास को बुला लिया, मेरे लाल हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं, बगीचे में चले जाओ, फूल ले आओ, देर नहीं की। तो मात की बातन में तन में कुमारू चलो बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा? फूल एक खिला हुआ, तभी सियर छिपा हुआ। फूल एक खिला हुआ, तभी सियर छिपा हुआ। लागी है बनने वाली फूल मांग के पास मात की बातन में लटलिया बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा रोहित ने? बड़ा सुंदर पुष्प खिला है, देर नहीं की।
विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। इधर आवाज लगाई है काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आया। वो बिलख रहा है। तारा भोजन बना रही थी। तारा ने एकदम से सोचा मेरा रोहित भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे को। ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया महाराज क्या मैं अपने बच्चे को देखूं? बोले अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया, महाराज में जाओ। बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। बाबा तुलसीदास जी ने सच्चाई लिखा, पराधीन सपने सुख नाई, हो करे विचार देखो मन माई। फिर सामने खड़ी हो गई, महाराज में जाऊं? बोले चली जा, तो ये अनोखी एक बच्चों वाली है, दुनिया में सब बांझ। अपने बच्चे को देख करके शीघ्र लौट गया, भागी भागी तारा। बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा है, रोहितास बिलख रहा है। एकदम से गोद में उठा लिया, बेटा क्या हुआ? रोहितास ने जब अपनी मैया को देखा तो आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया तुम रोना नहीं, क्योंकि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, जहर हमारे शरीर में फैलने लगा है। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो फिर हम कहां जाएंगे, मेरा कौन है? जवाब दिया रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मेरे लाल, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना कहां जाएंगे बेटा? रोहितास कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है, यहाँ हर दिन किसी को भी नहीं रहना है। मैया मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं है माँ तो ये तो घूमने बिरानी है। जवाब दिया बेटा ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहितास कहते भैया मेरी माँ पकड़ो कर ले अपनो हियो, दे ले उस बुल में गाठ जन्म नहीं बेटा ने लियो। और भैया अंत में सिर्फ तुमसे एक कहना है मेरी माँ, ऐसा ही नहीं मैया भी लगती रही गई गोदी से जगो बेटा बजियो है। मैया भी लगती रही गई गोदी से जगो बेटा बजियो है। तारा
तारा की गोद में ही रोहितास ने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है रोहित की लाश को लेकर के दहाड़े मार मार करके रोने लगी। रोने की आवाज बगीचे के मालिन के कान में पड़ी है तो भाग के सामने आई है, समझाने लगी, देखो बहन, तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया। तुम ऐसा करो, अब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे मैं रोहितास के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जब साड़ी पहने हुए थी, आधी साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया है। रोहित की लाश को लेकर के तारा वहां से मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बना रही है। रोहितास की जब याद आती है, रोहित की लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया, रोहित की लाश को लेकर के तारा रोने लगी। बेटा कहाँ जा बेटा, ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा। तारा बोली, रोहित तुम कहाँ गए बेटा। तारा जब रोई, महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है, लाठी उठाई, सामने पहुंच गए। बोले, नहीं मालूम है क्या इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जलता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। तारा को देखा तो होश उड़ गए। बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा, राजा रानी रो रो करके बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा मेरे महाराज का हुक्म है, बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी, फिर पहले तुम हमें टका दे दो। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हो, क्या ये आपका बेटा नहीं है? हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो। याद करो, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया, मेरा घड़ा नहीं उठवाया तारा, तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा टाल, इसलिए तू बिरथा लाठी धरेगी मारी घट में और रोवे तारा कुमारो न मेरो नहीं तू नारी हमार। जवाब दिया तारा, रिश्ते तो उसी दिन से छूट गए थे। काशी में आए बिके छुटे सब नाते, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते, काशी में आए बिके छुटे सब नाते, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। तू टका एक पर बात करे और नाई करे बिना कुमारो न मेरो नहीं तुम्हारी हमार।
बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले हमें टका चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी जिद पर अड़े हैं तो तारा कहती महाराज कोई बात नहीं, पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहिताज की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी बेहोश हो गए। होश आया, वही बात गई, तारा मुझे टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा? तारा जो आधी साड़ी को पहने हैं, महाराज हरिश्चंद्र ने टका के बदले में उस आधी साड़ी को ही खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था, इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश है, सोचा एक खेल और खेल लेना चाहिए।